नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। प्रयागराज से बड़ी खबर। माघ मेला 2025-26 के तहत आज दिनांक 7 दिसंबर 2025 को प्रयागराज सभा और तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा मां गंगा का भव्य गंगा पूजन आयोजित किया गया। मेला क्षेत्र में वैदिक मंत्रोच्चार की पवित्र ध्वनि के बीच तीर्थ पुरोहितों ने माघ मेला के सकुशल आयोजन की कामना करते हुए मां गंगा का दिव्य पूजन संपन्न किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री महंत यमुना पुरी जी, महंत बलवीर गिरी जी, श्री नीरज त्रिपाठी जी और श्री वैभव करवरिया जी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने विधि विधान से संपन्न इस गंगा पूजन की सराहना की। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहित समाज के पंडित सुभाष पांडे, पंडित राजेंद्र पालीवाल, दिनेश तबेलिया, राजेश पांडे, माधवानंद जी, कल्लू करमहा, अमित पांडे, प्रदीप पाठक, प्रवीण पाठक, अनूप त्रिपाठी, राजीव भारद्वाज, मनोज पांडे, रामेश्वर पाठक, राम वैद, लाल बाबा सोकहा, अंजनी भारद्वाज, अंकुश शर्मा, आशुतोष पालीवाल, अनुज तिवारी, सिद्धार्थ पांडे सहित सैकड़ों तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन आचार्य गुरुदत्त तिवारी ने किया और उनके मार्गदर्शन में यह गंगा पूजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रयागराज से माघ मेला की तैयारियों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज 24 के साथ। के बाद जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, जब तक पूर्वज जितने भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, उन सभी के लिए उन्होंने यहाँ पर माँ भगवती की त्रिवेणी इनकी गोदी में आके, इनके आंचल में आके उनके लिए प्रार्थनाएं की और वो यहाँ से मुक्त होकर गए। तो यह ऐसा स्थान है जहाँ पर धर्म को स्थापित करने वाले स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भी इस तीर्थ से मुक्त होकर गए मुक्ति धाम के लिए। तो हम लोगों का तो कम से कम यहीं रहना है। हम यहीं रहते तो हम सौभाग्य के साले, साथ साथ हम परम सौभाग्यशाली हैं। किस पवित्र क्षेत्र में हम रहते हैं। हमारा यही दायित्व रहे कि यहाँ पर जो लोग आए उनको सही तरीके से हम क्रिया बता सके, आचमन कैसे किया जाता। हमको सिर्फ इतना ही ध्यान देने का, कोई संपूर्ण वेद याद करने का विषय नहीं। यहाँ भक्ति का विषय, यहाँ जो भी आएंगे तपो के लिए आएंगे। और जिस माह की पूजा की तैयारी के लिए हम बैठे हुए हैं, यह मास तो ऐसा है कि 1000 बार भी चतुर्युगी व्यतीत होने पर जितना समय व्यतीत होता है उस एक समय को कल्प कहते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ एक माह कल्पवास मनाते हैं। इस महीने की विशेषता पुराणों में कही गई कि यहाँ जितेंद्र रह के, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर, भक्ति भाव पूर्वक रहकर तट पर हम केवल 3 काल, सुबह, दोपहर और संध्या काल में माँ भगवती का दर्शन करके, स्नान करके, बगैर किसी मंत्र के केवल पवित्र भाव से हम यहाँ रहें। तो हम लोगों का ये काल हो ही गया, लेकिन परम जो क्षेत्र है वहां तक हमने अपने आप को मुक्त कर दिया। तो सभी को मेरा यही उपदेश रहेगा, खासकर प्रदीप को, कि यहाँ पर जितने तुम्हारे ये ब्राह्मण बच्चे हैं, इनको सबको शुद्धता, पवित्र शब्दों की गरिमा, कोई ऋचाएं खंडित न हो किसी मंत्र की, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। यही हमारे लिए पवित्रता होगी। हमारे लिए ये पवित्रता नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन हमारे द्वारा जो मंत्र हम प्रेषित करते हैं, जिनके द्वारा हम अपने परमात्मा को अपने समीप पाते हैं, उन मंत्रों का समन्वय, उनका एकाकीकरण भाव हो, सभी को इससे आनंद प्राप्त हो। इस भाव के साथ माँ भगवती त्रिवेणी के सानिध्य में रहकर आप पूजा करिए, वो समस्त भाव बंधन से मुक्त करती है। मैं यही कहूंगा कि जो आने वाला ये माघ माह है, जिसके लिए स्वयं देवता भी इस प्रयाग की भूमि के लिए व्याकुल है, आतुर हैं कि कब ये माघ माह आए, जिसे कहा गया है रामचरितमानस में, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजई सकल त्रिवेणी। तो इन सभी देव दानव धनुज का हमने आदर सत्कार करने के लिए इस क्षेत्र के इन पथों के, इन तीर्थों की गरिमा का हमेशा अनुपालन करना है और इसको भक्तिमय पूर्वक, समर्पण पर, भक्ति का प्रेम, जो प्रेम का कोई अंतिम अगर कोई स्टेज है तो इसका नाम है भक्ति, जहाँ समर्पण है, केवल समर्पण। तो उस भाव से माँ भगवती गोदी में नित्य प्रार्थना करें। और हम जैसों को भी बुलाए, हमारा भी भाग्य है कि हम यहाँ आ रहे हैं। इतनी भव्य व्यवस्थाओं के बीच में आपने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारा ओम नमो नारायण।
जय त्रिवेणी जय प्रयाग। जय ओम त्रिवेणी, शांति ओम शांति। बोलिए गंगा मैया की जय। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो गंगा मैया की जय सरस्वती मैया की जय यमुना मैया की जय प्रयागराज तीर्थ की जय हो। श्री वेणी माधव भगवान की जय हो। माता आलोप शंकरी देवी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जय की। हो। आज यहाँ इस दिव्य कार्य में माघ मास से पूर्व आज से तीर्थ पुरोहितों प्रयागराज के जितने तीर्थ पुरोहित हैं उन सब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ हम सबको भी हम सब भी यहाँ उपस्थित हुए। इसमें हमारे हनुमान जी महाराज मंदिर के और बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी जी महाराज व अन्य आए हुए साधु संतों को सबको ओम नमो नारायण व समस्त तीर्थ पुरोहितों को और उनके बालकों को और जो भी इस कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। उन सब के ऊपर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और इन तीनों देवियों का माताओं का आशीर्वाद सदा बना रहे ताकि उनके हृदय के अंदर भक्ति भाव सदा बना रहे और वो इसी दिव्य कार्य को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आने वाला जो माघ मास है, जैसे अभी मेरे से पूर्व महंत बलबीर गिरी जी महाराज ने कहा कि जिस समय इस प्रयागराज में माघ मास प्रारंभ होता है उसी समय समस्त तीर्थों के जितने अधिनायक हैं, अधिदेवता हैं, वो सभी प्रयाग की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ब्रह्मचर्य पूर्वक गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन पवित्र तट पर कल्पवास करने से वो प्राप्ति होती है उसकी और ईश्वर का सानिध्य सायुज्य उसे प्राप्त होता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में कहा गया धर्म 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों की सिद्धि यहाँ प्राप्त की जा सकती है। हमारे पूर्व जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन सब ने यही उद्घोष किया है और यहाँ आकर के आज से नहीं सदियों से ही नहीं युगों से इस दिव्य परंपरा का निर्वहन हो रहा है। हम धरती के ऊपर देखिए, भारतवर्ष सबसे पवित्र भूमि है जहाँ समस्त अवतारों का अवतरण हुआ है भगवान के, और उस भारतवर्ष में भी जहाँ गंगा जी के अंदर सहस्रों छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं, दिव्य नदियां, और ऐसे ही माता यमुना के अंदर भी, और वो दोनों आकर के इस प्रयागराज के अंदर यहाँ समागम होता है। तो धरती का सबसे पवित्रतम स्थान के ऊपर इस समय हम लोग बैठे हुए हैं और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि कोई कहीं धरती के किस भूभाग पे पैदा हो जाता, कोई कहीं, तो हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज तीर्थ में ही हम लोगों को रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यह बिना पूर्व जन्मों की तपस्या के, पूर्वजों के आशीर्वाद और गुरुजनों के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं है। इसके लिए और यहाँ पर तो सभी पितृगणों का भी तर्पण आदि कार्य और उनकी पुष्टि कर्म होता है, उनकी तृप्ति कर्म होता है, ताकि वो पुष्ट और तृप्त होकर के आशीर्वाद इस भारतीय सनातन धर्म के अवलंबियों को सदा देते रहें। यहाँ पर कर्म की जो धारा है वो माता गंगा को कहा गया है कि पुरुषार्थ के द्वारा, कर्म रूपी पुरुषार्थ के द्वारा, महाराज भागीरथ के द्वारा यह गंगा सागर तक गंगा जी को यहाँ वो लेके आए। भक्ति की धारा माता यमुना को कहा गया है और ज्ञान की धारा माता सरस्वती को कहा गया है। और योग विज्ञान के अंदर भी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम से जिन दिव्य नाड़ियों का वर्णन है, उसी तरीके से गंगा यमुना सरस्वती के नाम से भी उन तीनों को संबोधित किया जाता है। तो अंतर और बाह्य दोनों तरीके की शुद्धियां यहाँ पर जप तप और ध्यान करने से उपलब्ध होती है। मनुष्य का ये नहीं कि स्थूल शरीर ही, बल्कि आंतरिक ऊर्जा शरीर भी यहाँ दिव्यता में
दिव्यता में हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जब हम बैठे हुए हैं तो इस भाव के साथ बैठें, और यहाँ जब भी हम आए कि धरती के सबसे शुद्धतम और पवित्रतम स्थान के ऊपर हम आए हुए हैं, और यहाँ पर एक बार भी परमात्मा का एक नाम स्मरण करने का सहस्रों नामों से भी बढ़ करके उसकी फल की प्राप्ति होती है। और माता गंगा, यमुना और सरस्वती से के इस पावन तट पर हमेशा उसी दिव्य भाव में रहें। ये नहीं कि आते ही फटाफट जैसे अन्य कर्म करते हैं वैसे ही पूजा काम किया और निपटारा हो गया, नहीं। सबसे पहले भाव शुद्धि होना जरूरी है। जब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम हैं कहाँ, किस स्थान के ऊपर हैं। जब उस स्थान की दिव्यता पुराणों में वर्णित और उस सारी परंपरा का जब हमारे मस्तिष्क में प्रकाशन होगा, उसके बाद ही एक दिव्य भाव से हम भर जाएंगे। और जैसे ही कहते हैं ना, भावो विद्यते देवा, कि भावों के अंदर ही देवताओं का निवास है, तो फिर हमें उन देवों की वो दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि भावों के बिना कर्म कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने भावों को शुद्ध रखते हुए इस संगम पर जो आने वाला माघ मास है, इसमें इसका सेवन किया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आज से तीर्थ पुरोहित प्रयागराज के द्वारा आने वाले माघ मास के शुभारंभ से पूर्व की गई ये सारी तैयारियां हैं, और इन सब में आप सब ने हम लोगों को भी आमंत्रित किया, और ये माता गंगा और यमुना सरस्वती की बड़ी असीम कृपा है, और आप सबका जीवन भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न और समृद्ध रहे, ऐसी हम इस दिव्य धाम पे आप सब के लिए कामना करते हैं। और सबका जीवन, जिनके आप लोगों के द्वारा जिनके भी पितरों के निमित्त या जिनके भी पितरों के निमित्त की जाने वाली प्रार्थनाएं की जाती हैं, वो सब सफल हों, उन सब का भी उद्धार हो। इसी के साथ में मैं ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सब सुखी हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, और परमात्मा सबके हृदय में विराजमान होकर दिव्य ज्ञान और भक्ति और प्रेम का संचार सदा करते रहे।